हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंग्लिश विद जीनियस। पिछले वीडियो में आपने नाउन के बारे में पढ़ा और आज भी तकरीबन हम लोग नाउन के कुछ बचे हुए कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो आप सबने पढ़ा कि नाउन 5 प्रकार का होता है ना। आज भी हम लोग कुछ नाउन के ही पार्ट्स के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। नाउन, यदि हम किसी के काउंटिंग के बेसिस पर देखें तो नाउन देखो 2 प्रकार का होता है। अब जो बच्चे कल क्लास किए हैं उनको तो पता है कि नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग यू ऑल नो। सो यहाँ पर 2 प्रकार के और नाउन होते हैं। एक होता है आपका क्या, काउंटेबल नाउन, और दूसरा आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन कौन होता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जैसे आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसको समझिएगा। वाटर है, यहाँ बॉटल है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये बुक है, ये ऑयल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब ये बताओ कि तुम पानी को काउंट करते हो, जनरल सेंस में आप पानी को क्या करते हो, काउंट करते हो कि मेजर करते हो। इसको मेजर करते हैं, काउंट नहीं करते। तो जिस नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता है उसको अनकाउंटेबल बोला जाता है। अब देखो, बॉटल को हम लोग अपने जनरल सेंस में क्या करते हैं, मापते नहीं है, क्या करते हैं, इसको काउंट करते हैं। 2 बोतल है, 4 बोतल है, 5 बोतल, तो इसको काउंट करते हैं। इसलिए इसको कौन से नाउन में रखेंगे, सॉरी काउंटेबल नाउन में। पेन को भी काउंट करके ही लेते हैं, कॉपी को भी काउंट करते हैं, बुक को भी काउंट करते हैं। तो जिस नाउन को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और देखो, ऑयल को मेजर करते हैं कि नहीं, हमको भाई 1 kg तेल चाहिए, है ना। इस तरह से 1 लीटर तेल चाहिए, 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर वाटर है, 1000 लीटर वाटर है। इस तरह से हम इसको मापते हैं या फिर तौलते हैं, लेकिन इन सभी को काउंट करते हैं। तो जनरली काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिस नाउन को गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं, जिसको गिना नहीं जा सकता है। तो अब आइए डेफिनेशन को समझते हैं और लिखते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने इतना ये काम किया। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मैं एक एक करके आपका डेफिनेशन को लिखता हूँ, ठीक है। आपका पहला डेफिनेशन आप खुद ही बोलिए। आप खुद ही बोल सकते हैं कि भाई काउंटेबल नाउन का मतलब क्या होगा, कि अ नाउन विच कैन बी, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। जिस नाउन को गिना जा सकता है उसको क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, काउंटेबल नाउन बोलते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल में आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा हाउस, पेन, है ना, सिटी या सिटीज भी लिख सकते हैं, बॉय लिख सकते हैं या फिर बॉयज भी लिख सकते हैं, गर्ल हो सकता है या गर्ल्स भी हो सकता है। इन सभी को काउंट करेंगे ना प्यारे बच्चों। अब आ जाओ सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, इसके बारे में एक छोटा सा नॉलेज और याद रख लेना। ये छोटा सा नॉलेज मैं दे रहा हूं ताकि आपको आगे फायदा करेगा। देखो, जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन हुआ, जिसमें एस या एस लग गया। प्लूरल काउंटेबल नाउन को प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। ये पीएस का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, और इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे मान लीजिए कि द गर्ल्स आर नॉटी, वो जो लड़कियां हैं वो क्या हैं, नटखट हैं। तो ये जो गर्ल्स है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट लगा, और इसके साथ आपका कौन सा वर्ब लगा, प्लूरल वर्ब लगा। तो आप इस छोटा सा ज्ञान था जिसको कि आपको पता ही होगा, बहुत नॉलेजेबल है। खैर आइए आगे। आगे हमारा दूसरा है अनकाउंटेबल। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, आप सबको भी पता है। आइए डेफिनेशन साथ में लिखते हैं। अ नाउन, a noun which cannot be counted,
अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिस नाउन को गिना नहीं जा सकता है उस नाउन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अब एग्जाम्पल में लव, लव को तो फील किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। वाटर को तो मेजर किया जा सकता है, लेकिन इसको गिना नहीं जा सकता है। घी को भी काउंट नहीं किया जा सकता है। अब गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड को हम लोग क्या करते हैं, थी गिनती से नहीं ना खरीदते हैं कि दो चार गोल्ड हमको चाहिए, ग्राम में खरीदते हैं। सिल्वर भी हो गया, उसी में आ जाएगा। तो ये सब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसका क्या इस्तेमाल है, तो याद रखिएगा कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और इसके साथ कौन सा वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल लिखते हैं कि लव इज एक्सेप्टेड, लव इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, हर एक लोगों के द्वारा प्यार को एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ पर लव जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। मेरे राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा सा इसको अच्छे से और कंट्रोल करके लिखना पड़ेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया होगा। मैं छोटा सा एक दो और पार्ट है नाउन का, मैं उसको भी अभी इसी वीडियो में क्लियर ही कर देता हूँ, ताकि अगला वीडियो में आपको अच्छे से स्पेशल रूल के बारे में बना सकूं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और अब नाउन के कुछ और प्रकार के बारे में जानते हैं। यदि हम नाउन को और थोड़ा सा एक्सपोज करें तो दो प्रकार के नाउन और होते हैं। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, नाउन को यहाँ पर दूसरा नाम कह सकते हैं नंबर, संख्या के बारे में बताता है नंबर। पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल नंबर। फर्स्ट वन इज सिंगुलर नंबर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल नंबर। अब बताइए आप लोग ही कि क्या होता है सिंगुलर नंबर, बहुत बेसिक सा चीज है, जानकारी लेना लेकिन जरूरी है। इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर वन, यह एक के लिए होता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है तो बॉय है, एक लड़की है तो गर्ल है, एक शहर है तो सिटी है, एक गांव है तो विलेज है, एक टीचर है तो टीचर, है ना। तो ये एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर नंबर बोलते हैं, ठीक है, जो एक के लिए हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, ठीक है। और दूसरा आ जाते हैं प्लूरल नंबर। ये प्लूरल नंबर क्या होता है भाई, इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर टू, फॉर, सॉरी, फॉर टू एंड, टू एंड मोर देन टू, टू एंड मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा के लिए जो स्टैंड करता है उसको प्लूरल नंबर बोलते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, सिटी का प्लूरल क्या हो जाएगा, सिटीज हो जाएगा, विलेज का प्लूरल क्या हो जाएगा, विलेजेस हो जाएगा, टीचर का प्लूरल क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। अब तो रूल है भाई कि बहुत सारे जो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कैसे बदलते हैं, एक सिंगुलर नंबर इधर रख देते हैं और एक प्लूरल नंबर भी इधर रख देते हैं। अब ये सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का क्या रूल होता है, तो मैं दो चार पांच जनरल कुछ मैं लिख देता हूं ताकि आपका याद रहे, कुछ बेसिक सा। जैसे माउस है तो माउस का प्लूरल नंबर क्या होता है, माइस होता है ना। लाउस का क्या होता है, लाइस होता है प्यारे बच्चों, है ना। उसके अलावा आप बात करें की हो, की का क्या होता है, कीज होता है। चीफ का क्या होता है, चीफ्स होता है। ऑक्स का क्या होता है, ऑक्सेन होता है। यदि हम बात करें मीडियम का क्या होता है, तो मीडिया होता है।
उसके अलावा थोड़ा सा और बेसिक की बात करें तो बेंच, बेंच का क्या होता है, बेंचेज होता है। बॉय का तो अभी हम लोगों ने किया ही, बॉय का क्या होता है, बॉयज होता है। यदि हम बात करें नाइफ, तो नाइफ का क्या होता है, नाइफ्स होता है प्यारे बच्चों। उसके अलावा और यदि बात करें काफ मतलब बछड़ा होता है, तो काल्फ का क्या होता है, काल्व्स होता है। तो इसे बहुत सारे हो सकते हैं, आपको पता है इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यदि आपका डिमांड आता है कि यदि मैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने का रूल लिखूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यदि उनके तरफ से ऐसा ये डिमांड आता है कि भाई सिंगुलर टू प्लूरल का जो भी रूल्स है वो भी ये बता ही दीजिए, तो मैं बिल्कुल इसका रूल बता ही दूंगा, ठीक है। और चलो हम आगे बढ़ते हैं, यदि आपका आदेश आएगा तो मैं इस पर आगे काम करूंगा, अन्यथा मेरा अगला वीडियो केवल नाउन से रिलेटेड रहेगा, जिसमें स्पेशल केसेस के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसमें, बैंक पीओ में पूछा जाता है, क्लर्क में, एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एनडीए में, इन सभी एग्जाम में जो पूछा जाता है। अब खैर आगे आगे बढ़ते हैं। अब नाउन का एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर का नाम देते हैं। अब देखो जेंडर कितने प्रकार का होता है आप सबको पता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड वन इज फेमिनिन जेंडर, second one is feminine gender, third one is common gender, और फोर्थ वन इज न्यूटर जेंडर। तो आइए बात करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की, ये तो और आसान है और ये सभी बच्चों को पता होने चाहिए। मैस्कुलिन जेंडर किसको बोलते हैं, तो इट डिनोट्स, इट डिनोट्स मेल, ये मेल को दर्शाता है। जो मेल होते हैं उसको कौन सा जेंडर बोलेंगे भाई, मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। जैसे बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, फादर मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, किंग मैस्कुलिन जेंडर में आएगा, हॉर्स मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा है क्या, फेमिनिन जेंडर। क्या होता है फेमिनिन जेंडर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, इट डिनोट्स फीमेल, ये फीमेल को डिनोट करता है, इसलिए इसको फेमिनिन जेंडर बोला जाता है। जैसे आपका हो जाएगा गर्ल हो जाएगा, ये फेमिनिन जेंडर है, मदर हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा, उसके अलावा मेयर हो जाएगा, उसके अलावा क्वीन हो जाएगा। ये ढेर सारे एग्जाम्पल आपके समक्ष आ सकते हैं। और तीसरा हमारा होता है कॉमन जेंडर। क्या होता है प्यारे बच्चों कॉमन जेंडर, इट डिनोट्स बोथ, यह दोनों को डिनोट करता है, मेल को भी डिनोट करता है और फीमेल को भी डिनोट करता है। जैसे कि हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा, टीचर की मैं बात करूंगा तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा, डॉक्टर की मैं बात करूंगा तो मेल और फीमेल दोनों हो जाएगा। तो जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है उसको कौन सा जेंडर बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन जेंडर बोला जाता है। और आइए अगला हमारा बारी है न्यूटर जेंडर का। क्या होता है न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर जनरली डिस्क्राइब्स और इट डिनोट्स, इट डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं उनको डिनोट करता है, एंड स्मॉल लिविंग थिंग, जो छोटे मोटे स्मॉल लिविंग थिंग, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको डिनोट करता है। जैसे कि लिजार्ड हो गया, जैसे कि आपका पेन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, जैसे क्रिकेट हो गया, यह भी एक प्रकार का एथी है, इंसेक्ट है, स्नेक भी इसमें आ सकता है। तो इन सभी को हम लोग कौन सा जेंडर बोलेंगे, न्यूट्रल जेंडर। मैं थोड़ा इसमें फास्ट निकल रहा हूं क्योंकि ये बातें सबको पता है, बस एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बताता चल रहा हूं ताकि आपका ये नॉलेज बरकरार रहे। यहाँ पर भी बारी आती है कि भाई मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर का कुछ रूल्स होता है, क्या मैं आपका ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि वही लोग बताएंगे जो जो वीडियो देख रहे हैं।
यदि आपका कमेंट आता है कि यस आई शुड डू दैट, डेफिनेटली आई शुड डू माय डियर स्टूडेंट्स। अदरवाइज आपका अगला वीडियो स्पेशल रूल पर आ रहा है और उसके बाद क्वेश्चंस वाला वीडियो आ रहा है। सो प्लीज डियर स्टूडेंट, keep watching my video and keep suggesting to me about my video, and please do share and subscribe my channel and like my video. Thank you so much for watching this video.